किताब 8। विनम्रता के लिए एक और प्रेरणा। तुम यह दावा नहीं कर सकते कि तुमने अपना जीवन एक दार्शनिक की तरह जिया, यहां तक कि अपनी पूरी वयस्कता में भी नहीं। तुम स्वयं देख सकते हो कि तुम दर्शन से कितने दूर हो, और कई अन्य लोग भी। तुम दागदार हो गए हो। अब दार्शनिक की प्रतिष्ठा हासिल करना इतना आसान नहीं है, और तुम्हारी स्थिति भी एक रुकावट है। तो तुम जानते हो कि चीजें कहाँ खड़ी हैं। अब यह भूल जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। संतुष्ट रहो यदि तुम अपने बाकी के जीवन को, चाहे वह कितना भी छोटा हो, अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जी सकते हो। उस पर ध्यान दो, और किसी भी चीज को तुम्हें विचलित न करने दे। तुम हर जगह भटक चुके हो, और आखिरकार यह महसूस किया कि तुमने कभी वह नहीं पाया जिसकी तलाश में थे। जीने का मार्ग। न तर्कशास्त्र में, न धन में, न प्रसिद्धि में, न आत्मभोग में, कहीं भी नहीं। तो यह कहाँ मिलेगा? उसमें जो मानव प्रकृति मांगती है। कैसे? पहले सिद्धांतों के माध्यम से, जो तुम्हारे इरादों और तुम्हारे कार्यों को संचालित करना चाहिए। कौन से सिद्धांत? वे जो अच्छे और बुरे से संबंधित हैं, कि कुछ भी अच्छा नहीं है सिवाय इसके जो न्याय, आत्मसंयम, साहस और स्वतंत्र इच्छा की ओर ले जाता है, और कुछ भी बुरा नहीं है सिवाय इसके जो इसके विपरीत करता है। हर कार्य के लिए पूछो, यह मुझे कैसे प्रभावित करता है? क्या मैं इसके बारे में अपना मन बदल सकता हूँ? लेकिन जल्द ही मैं मर जाऊंगा, और स्लेट खाली हो जाएगी। तो यह एकमात्र सवाल है, क्या यह एक जिम्मेदार प्राणी का कार्य है, समाज का हिस्सा, और भगवान के समान आदेशों के अधीन? अलेक्जेंडर और सीजर और पोम्पी, डायोजनीस, हेराक्लिट्स, सुकरात की तुलना में दार्शनिकों को पता था क्या, क्यों, कैसे। उनके दिमाग उनके अपने थे। बाकी सिर्फ चिंता और गुलामी। तुम सांस रोक सकते हो जब तक कि तुम्हारा चेहरा नीला ना पड़ जाए, लेकिन वे फिर भी वही करते रहेंगे जो वे करते हैं। पहला कदम, चिंतित मत हो। प्रकृति हर चीज को संचालित करती है, और जल्द ही तुम कोई नहीं होगे, कहीं नहीं, हैड्रियन की तरह, ऑगस्टस की तरह। दूसरा कदम, उस पर ध्यान दो जो तुम्हें करना है। अपनी नजरें उस पर टिका दो। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारा काम एक अच्छा इंसान होना है। अपने आप को याद दिलाओ कि प्रकृति इंसानों से क्या मांगती है। फिर उसे करो, बिना हिचकिचाहट के। और सच बोलो जैसा तुम उसे देखते हो, लेकिन दयालुता के साथ, विनम्रता के साथ, बिना पाखंड के। प्रकृति का काम चीजों को कहीं और ले जाना, उन्हें बदलना, उन्हें उठाकर इधर उधर ले जाना, निरंतर परिवर्तन। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ परिचित है। यहाँ तक कि अनुपात भी स्थिर रहते हैं। किसी भी तरह की प्रकृति प्रगति पर फलती फूलती है। और एक तर्क संगत दिमाग के लिए प्रगति का मतलब है अपनी धारणाओं में झूठ या अनिश्चितता को स्वीकार न करना, निःस्वार्थ कार्यों को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना, केवल उन चीजों की तलाश करना और उनसे बचना जो इसके नियंत्रण में है। प्रकृति की मांग को गले लगाना, वह प्रकृति जिसमें यह भाग लेता है जैसे पत्ती की प्रकृति पेड़ की प्रकृति में करती है, सिवाय इसके कि पत्ती की प्रकृति में चेतना या तर्क नहीं है, और यह बाधाओं के अधीन है। जबकि इंसानों द्वारा साझा की गई प्रकृति बाधाओं से मुक्त, तर्कसंगत और न्यायपूर्ण है, क्योंकि यह प्रत्येक चीज को समय, अस्तित्व, उद्देश्य, कार्य, अवसर का समान और समानुपातिक हिस्सा देती है। इसे करीब से देखो। ये नहीं कि वे बिंदु दर बिंदु समान हैं, बल्कि कुल मिलाकर इसे उसके खिलाफ तौलो। पढ़ने के लिए समय नहीं है, अपनी अहंकार को नियंत्रित करने के लिए। हाँ। दर्द और सुख को पार करने के लिए। हाँ। महत्वाकांक्षा से ऊपर उठने के लिए। हाँ। मूर्ख और अप्रिय लोगों पर गुस्सा न करने के लिए, यहां तक कि उनकी परवाह करने के लिए, उसके लिए। हाँ। दरबार में जीवन के बारे में शिकायत करते हुए सुना मत जाओ, यहां तक कि अपने आप से भी नहीं। पश्चाताप अपने आप पर झुंझलाहट है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए लाभकारी था।
लेकिन यदि यह तुम्हारे लिए लाभकारी था, तो यह अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा जो एक वास्तव में अच्छा व्यक्ति परवाह करता हो। लेकिन कोई भी वास्तव में अच्छा व्यक्ति सुख को छोड़ने पर पश्चाताप महसूस नहीं करेगा। तो यह तुम्हारे लिए लाभकारी या अच्छा नहीं हो सकता। यह मूल रूप से क्या है? इसकी प्रकृति और पदार्थ क्या है? इसके होने का कारण क्या है? यह दुनिया में क्या कर रहा है? यह यहाँ कितने समय के लिए है? जब सुबह बिस्तर से उठने में परेशानी हो, तो याद रखो कि तुम्हारी परिभाषित विशेषता, जो एक इंसान को परिभाषित करती है, वह है दूसरों के साथ काम करना। यहाँ तक कि जानवर भी सोना जानते हैं। और यह विशेषता वाली गतिविधि ही अधिक प्राकृतिक है, अधिक जन्मजात और अधिक संतुष्टिदायक। हर उस चीज पर लगातार लागू करो जो होता है। भौतिकी, नैतिकता, तर्क। जब तुम्हें किसी से निपटना हो, अपने आप से पूछो, अच्छे और बुरे के बारे में उसका क्या मतलब है? यदि वह सुख और दर्द और जो उन्हें उत्पन्न करता है, प्रसिद्धि और अपमान, मृत्यु और जीवन के बारे में एक्स या वाई सोचता है, तो जब वह एक्स या वाई करता है, तो तुम्हें आश्चर्य या झटका नहीं लगना चाहिए। वास्तव में मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। याद रखो, तुम्हें यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक अंजीर का पेड़ अंजीर पैदा करता है, न ही दुनिया जो पैदा करती है। एक अच्छा डॉक्टर आश्चर्यचकित नहीं होता जब उसके मरीजों को बुखार होता है, या एक नाविक जब हवा उसके खिलाफ बहती है। याद रखो कि अपना मन बदलना और सुधार स्वीकार करना भी स्वतंत्र कार्य है। कार्य तुम्हारा है, तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारे अपने फैसले और तुम्हारे अपने दिमाग पर आधारित। यदि यह तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम इसे क्यों करते हो? यदि यह किसी और के नियंत्रण में है, तो तुम किसे दोष दे रहे हो? परमाणुओं को, देवताओं को? दोनों ही तरह से मूर्खता है। किसी को दोष मत दो। यदि तुम कर सकते हो, तो लोगों को सही करो। यदि नहीं, तो बस नुकसान की मरम्मत करो। और मान लो कि तुम वह भी नहीं कर सकते, तो लोगों को दोष देने से तुम्हें क्या मिलता है? कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो मरता है, वह गायब नहीं होता। यह दुनिया में रहता है, बदला हुआ, विघटित, दुनिया के हिस्सों के रूप में और तुम्हारे हिस्सों के रूप में, जो बदले में बदल जाते हैं, बिना शिकायत के। हर चीज़ का यहाँ एक उद्देश्य है, घोड़ों से लेकर अंगूर की लताओं तक। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यहाँ तक कि सूरज भी कहेगा, मेरा एक उद्देश्य है, और बाकी देवता भी। और तुम किस लिए पैदा हुए थे? सुख के लिए? देखो कि क्या यह जवाब सवालों का सामना कर सकता है। प्रकृति ऐसी है जैसे कोई हवा में गेंद फेंक रहा हो, उसकी उछाल और चाप को माप रहा हो, और वह कहाँ गिरेगी, और गेंद को ऊपर उड़ने से क्या मिलता है, या पृथ्वी पर गिरने से क्या खो जाता है। बुलबुले को अपने अस्तित्व से क्या मिलता है, या फटने से क्या खो जाता है। और मोमबत्ती के लिए भी वही। इसे पलट कर देखो, ये कैसा होगा? बूढ़ा होने पर कैसा है, या बीमार होने पर, या सड़कों पर खुद को बेचने पर? वे सभी जल्दी मर जाते हैं। प्रशंसक और प्रशंसित, याद करने वाला और याद किया गया। इन हिस्सों में याद किया गया, या उनके किसी कोने में, यहाँ तक कि वहां भी वे सभी एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, या अपने आप से भी। और पूरी पृथ्वी, अंतरिक्ष में सिर्फ एक बिंदु है जो तुम्हारे सामने है। उस पर टिके रहो। विचार, कार्य, उच्चारण, यही तुम डिजर्व करते हो। तुम आज अच्छे हो सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने कल को चुना। मैं जो करता हूँ, मैं इसे मानव कल्याण के लिए मानता हूँ। मेरे साथ जो किया जाता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, और इसे देवताओं और उस स्रोत के लिए मानता हूँ जिससे सभी चीजें एक साथ बहती हैं। स्नानघरों की तरह, तेल, पसीना, गंदगी, धूसर पानी, सब कुछ घृणित। जीवन का पूरा हिस्सा, पूरी दृश्य दुनिया। वेरस लुसिला को छोड़कर चला गया। फिर लुसिला, मैक्सिमस सेकुंडा को छोड़कर, और सेकुंडा डायोटिमस एपिटिनकानस को छोड़कर, फिर एपिटिनकानस, फॉस्टिना
एंटोनिनस को छोड़कर, फिर एंटोनिनस, सबके साथ ऐसा ही। हैड्रियन, सेलर को छोड़कर। और सेलर, वे कहाँ चले गए? वे प्रतिभाशाली, अंतर्दृष्टिपूर्ण, गर्वित लोग, प्रतिभाशाली जैसे चारक्स और डेमेट्रियस दी प्लेटोनिस्ट और यूडेमन और बाकी लोग। अल्पकालिक प्राणी, लंबे समय से मरे हुए, उनमें से कुछ को बिल्कुल याद नहीं किया जाता। कुछ किंवदंतियां बन गए, कुछ किंवदंतियों में भी खो गए। तो याद रखो, तुम्हारे घटक भी बिखर जाएंगे, तुम में जो जीवन है वह बुझ जाएगा, या स्थानांतरण के आदेश और दूसरी तैनाती। इंसानों के लिए खुशी मानवीय कार्यों में निहित है। मानवीय कार्य, दूसरों के प्रति दयालुता, इंद्रियों के प्रति तिरस्कार, दिखावे की जांच, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अवलोकन। 3 रिश्ते, उस शरीर के साथ जिसमें तुम रहते हो, उस दैवीय शक्ति के साथ जो सभी चीजों में हर चीज का कारण है, तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ। या तो दर्द शरीर को प्रभावित करता है, जो शरीर की समस्या है, या यह आत्मा को प्रभावित करता है। लेकिन आत्मा चुन सकती है कि वह प्रभावित ना हो, अपनी शांति, अपनी स्थिरता को बनाए रखे। हमारे सभी निर्णय, इच्छाएं, चाहतें, नापसंदगी भीतर हैं। कोई बुराई उन्हें छू नहीं सकती। गलत धारणाओं को मिटाने के लिए अपने आप से कहो, मेरे पास यह है कि मैं अपनी आत्मा को बुराई, वासना और सारी उलझन से बचा सकता हूँ। चीज़ों को वैसे देखने और उनके साथ वैसा व्यवहार करने जैसा वे डिजर्व करते हैं। इस जन्मजात क्षमता को नज़रअंदाज मत करो। सीनेट से या किसी से सही लहजे में बात करो, बिना दबंगई के। सही शब्द चुनो। ऑनगस्टस का दरबार, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके पोते, उसके सौतेले बेटे, उसकी बहन, अग्रिप्पा, रिश्तेदार, नौकर, दोस्त, अरियस, मैसिनास, डॉक्टर, बलिदान के पुजारी, पूरा दरबार मर चुका। और बाकियों को सोचो, न सिर्फ व्यक्तियों की मौतें, जैसे पोम्पी का परिवार। वह पंक्ति जो वे कब्रों पर लिखते हैं, आखिरी जीवित वंशज, उनके पूर्वजों की चिंता पर विचार करो कि एक उत्तराधिकारी हो, लेकिन किसी को आखिरी होना ही पड़ता है। वहां भी पूरे घर की मृत्यु। तुम्हें अपने जीवन को खुद जोड़ना है, कार्य दर कार्य, और संतुष्ट रहो अगर प्रत्येक अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, जितना वह कर सकता है। कोई इसे होने से नहीं रोक सकता। लेकिन बाहरी रुकावटें हैं, न्याय, आत्मसंयम और अच्छे बोध के साथ व्यवहार करने में नहीं। ठीक है, लेकिन शायद कुछ और ठोस कार्य में। लेकिन यदि तुम रुकावट को स्वीकार करते हो और जो तुम्हें दिया गया है उसके साथ काम करते हो, तो एक विकल्प सामने आएगा। वह जो तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसका एक और टुकड़ा, कार्य दर कार्य। इसे बिना अहंकार के स्वीकार करो, इसे उदासीनता के साथ जाने दो। क्या तुमने कभी कोई कटा हुआ हाथ या पैर या कटा हुआ सिर देखा है जो अपने शरीर से दूर कहीं पड़ा हो? हम अपने आप को ऐसा ही करते हैं, या करने की कोशिश करते हैं, जब हम जो हमारे साथ होता है उसके खिलाफ बगावत करते हैं, जब हम अपने आप को अलग करते हैं, या जब हम कुछ स्वार्थी करते हैं। तुमने अपने आप को एकता से अलग कर लिया है। तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था, जिसे साझा करने के लिए तुम पैदा हुए थे, अब तुमने अपने आप को उससे काट लिया है। लेकिन यहां तुम्हें एक फायदा है, तुम अपने आप को फिर से जोड़ सकते हो। एक विशेषाधिकार जो भगवान ने किसी अन्य पूर्ण के किसी अन्य हिस्से को नहीं दिया। अलग होना, कट जाना और फिर से जुड़ना। लेकिन देखो कैसे उसने हमें अलग किया है। उसने हमें पहले स्थान पर टूटने से बचने की अनुमति दी है, और जब हम टूट जाते हैं तो उसने हमें वापस लौटने, अपने आप को फिर से जोड़ने और अपनी पुरानी स्थिति को फिर से अपनाने की अनुमति दी है। एक पूर्ण का हिस्सा। हमारे पास विभिन्न क्षमताएं हैं जो सभी तर्कसंगत प्राणियों में मौजूद हैं, जैसे तर्कसंगतता की प्रकृति में ही, और यह उनमें से एक है। जैसे प्रकृति हर रुकावट, हर बाधा को लेती है और इसके आसपास काम करती है, इसे अपने उद्देश्यों के लिए मोड़ती है, इसे अपने आप में शामिल करती है। वैसे ही एक तर्क संगत प्राणी
प्रत्येक झटके को कच्चे माल में बदल सकता है और इसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपयोग कर सकता है। अपनी कल्पना को पूरे जीवन से कुचलने मत दे। हर उस बुरी चीज की तस्वीर बनाने की कोशिश मत करो जो संभवतः हो सकती है। वर्तमान स्थिति पर टिके रहो और पूछो, यह इतना असहनीय क्यों है? मैं इसे क्यों नहीं सह सकता? तुम्हें जवाब देने में शर्मिंदगी होगी। फिर अपने आप को याद दिलाओ कि अतीत और भविष्य का तुम पर कोई अधिकार नहीं है, केवल वर्तमान, और इसे भी कम किया जा सकता है। बस इसकी सीमाएं निर्धारित करो। और यदि तुम्हारा दिमाग दावा करता है कि वह इसके खिलाफ नहीं टिक सकता, ठीक है, तो उस पर शर्मिंदगी ढेर कर दो। क्या पैंथिया या परगमोस अभी भी वेरस की कब्र पर पहरा दे रहे हैं? चैब्रियास या डायोटिमस हेड्रियन की कब्र पर? बिल्कुल नहीं। यदि वे ऐसा कर रहे होते तो क्या सम्राटों को पता होता? और यदि उन्हें पता भी होता तो क्या यह उन्हें खुश करता? और यदि यह करता भी तो क्या शोक करने वाले हमेशा जीवित रहते? क्या वे भी बूढ़े होने और फिर मरने के लिए नियत नहीं थे? और जब ऐसा होता तो सम्राट क्या करते? सडन की गंध, एक थैले में सड़ा मांस, इसे स्पष्ट रूप से देखो। यदि तुम कर सकते हो। मेरे सबसे अच्छे निर्णय के अनुसार जब मैं मानव चरित्र को देखता हूं तो मुझे कोई गुण नहीं दिखता जो न्याय का मुकाबला करता हो, लेकिन मुझे एक गुण दिखता है जो सुख का मुकाबला करता है, आत्मसंयम। उस दर्द को महसूस करना बंद करो जो तुम कल्पना करते हो, और तुम पूरी तरह अप्रभावित रहोगे। तुम, तुम्हारा दिव्य सिद्धांत। लेकिन मैं सिर्फ दिव्य सिद्धांत नहीं हूं। ठीक है, बस दिव्य सिद्धांत को चोट न लगने दे। यदि कुछ और है तो उसे अपने लिए यह तय करने दे। जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक वह है जो उनकी इंद्रियों के संचालन को बाधित करता है या उनकी मंशा को पूरा करने में। इसी तरह की रुकावटें पौधों के लिए हानि का गठन करती हैं। तर्कसंगत प्राणियों के लिए भी जो कुछ भी दिमाग के संचालन को बाधित करता है वह हानिकारक है। इसे अपने आप पर लागू करो। क्या दर्द और सुख ने तुम में अपनी पकड़ बना ली है? इसे इंद्रियों से निपटने दे। क्या तुम्हारे कार्य में रुकावटें हैं? यदि तुमने इस संभावना पर विचार नहीं किया तो यह तुम्हें एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यदि तुम सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हो तो तुम्हें नुकसान नहीं हुआ है और न ही बाधा आई है। कोई भी दिमाग के संचालन को बाधित नहीं कर सकता। न आग, न इस्पात, न अत्याचारी, न गाली, कुछ भी नहीं, जब तक यह एक गोला पूर्ण स्थिरता में है। मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मैंने कभी किसी और को चोट पहुंचाई है यदि मैं इसे टाल सकता था? लोग अलग अलग तरीकों से सुख पाते हैं। मुझे यह अपने दिमाग को साफ रखने में मिलता है, लोगों या उनके साथ होने वाली चीजों से मुंह न मोड़ने में। जो कुछ भी मैं देखता हूं उसे स्वीकार करने और स्वागत करने में, प्रत्येक चीज के साथ वैसा व्यवहार करने में जैसा वह डिजर्व करता है। अपने आप को एक तोहफा दो, वर्तमान क्षण। जो लोग मरणोपरांत प्रसिद्धि के लिए निकलते हैं वे भूल जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां वही कष्टप्रद लोग होंगे जिन्हें वे अब जानते हैं, और उतने ही नश्वर। इससे क्या फर्क पड़ता है यदि वे तुम्हारे बारे में एक्स कहते हैं या वाई सोचते हैं? मुझे उठाओ और फेंक दो जहां चाहे। मेरा आत्मा वहां मेरे लिए दयालु होगा, दयालु और संतुष्ट, जब तक इसका अस्तित्व और कार्य इसकी प्रकृति से मेल खाते हैं। क्या कोई कारण है कि मेरी आत्मा को पीड़ित होना चाहिए और नीचा होना चाहिए, दुखी, तनावग्रस्त, सिकुड़ा हुआ, डरा हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों का अनुभव मानव अनुभव का हिस्सा है। बैल का अनुभव बैलों के अनुभवों का हिस्सा है, जैसे अंगूर की लता का लताओं का, और पत्थर का जो पत्थरों के लिए उचित है। जो कुछ भी हो सकता है वह असामान्य या अप्राकृतिक नहीं है, और इसमें शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति हमें असहनीय को सहने के लिए नहीं बनाती।
बाहरी चीज़ें समस्या नहीं है, यह तुम्हारा उनका आकलन है, जिसे तुम अभी मिटा सकते हो। यदि समस्या तुम्हारे अपने चरित्र में कुछ है, तो तुम्हें अपने दिमाग को सही करने से कौन रोक रहा है? और यदि ये है कि तुम वह नहीं कर रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तो बस उसे क्यों नहीं करते? लेकिन इसमें अपराजेय रुकावटें हैं। तो यह कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी निष्क्रियता का कारण तुम्हारे बाहर है। लेकिन इसके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? तो विदा लो, अच्छे विवेक के साथ, जैसे कि तुमने वह कर लिया हो, रुकावटों को भी गले लगाते हुए। याद रखो कि जब यह अपने आप में पीछे हटता है और वहाँ संतुष्टि पाता है, तो दिमाग अजेय है। यह अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करता, भले ही इसका प्रतिरोध अतार्किक हो। और यदि इसका निर्णय जानबूझकर और तर्क में आधारित हो, जुनूनों के बिना दिमाग एक किला है, इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है। एक बार जब हम वहां शरण लेते हैं, हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। इसे ना देखना अज्ञानता है, इसे देखना और सुरक्षा की तलाश न करना दुख है। पहली छापों से ज्यादा कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया, वह, लेकिन यह नहीं कि इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया। ये तथ्य कि मेरा बेटा बीमार है, यह मैं देख सकता हूं, लेकिन कि वह इससे मर सकता है, नहीं। पहली छापों पर टिके रहो, अनुमान मत लगाओ, और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, या अनुमान लगाओ। दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है, उसकी जानकारी से। ककड़ी कड़वी है तो उसे फेंक दो, रास्ते में कांटे हैं तो उनके आसपास चक्कर काट लो। बस इतना ही जानने की जरूरत है, और कुछ नहीं। ये मांग मत करो कि ऐसी चीजें क्यों मौजूद हैं। जो कोई भी दुनिया को समझता है, वह तुम पर हंसेगा। जैसे एक बढ़ई अगर तुम उसकी कार्यशाला में बुरादा देखकर आश्चर्यचकित लगे, या एक जूता बनाने वाला काम से बचे चमड़े के टुकड़ों पर। बेशक उनके पास इन चीजों को फेंकने की जगह होती है। प्रकृति के पास कोई दरवाजा नहीं है जिससे चीजों को बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके कारीगरी की अद्भुत बात यह है कि उस सीमा का सामना करने पर यह अपने भीतर की हर उस चीज को, जो टूटी, पुरानी और बेकार लगती है, ले लेता है, इसे अपने आप में बदल देता है और इससे नई चीजें बनाता है, ताकि इसे किसी बाहरी स्रोत से सामग्री की जरूरत न पड़े, या बचे हुए को फेंकने की कोई जगह न चाहिए। यह अपने लिए सब कुछ पर निर्भर करता है, स्थान, सामग्री और श्रम। अपने कार्यों में लापरवाही नहीं, अपने शब्दों में उलझन नहीं, अपने विचारों में अस्पष्टता नहीं, अपने आत्मा में पीछे हटने या उससे भागने की कोशिश नहीं, अति सक्रियता नहीं। वे तुम्हें मारते हैं, चाकुओं से काटते हैं, तुम्हें गालियों से नहलाते हैं, और वह किसी तरह तुम्हारे दिमाग को स्पष्टता, विवेक, आत्मसंयम और न्याय से काट देता है। एक आदमी साफ मीठे पानी के झरने के पास खड़ा है और उसे गाली दे रहा है, जबकि ताजा पानी उबलता रहता है। वह इसमें कीचड़ या गोबर डाल सकता है और धारा इसे बहा ले जाएगी, अपने आप को साफ कर लेगी, बेदाग रहेगी। वह होना एक टंकी नहीं, बल्कि एक सतत झरना। कैसे? अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए काम करके, घंटे दर घंटे, धैर्य, ईमानदारी, विनम्रता के माध्यम से। यह ना जानना कि दुनिया क्या है, ये नहीं जानना है कि तुम कहाँ हो, ये ना जानना कि ये यहाँ क्यों है, ये नहीं जानना है कि तुम कौन हो और ये क्या है। इनमें से कुछ भी ना जानना, ये नहीं जानना है कि तुम यहाँ क्यों हो। और हम उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचें जो ऐसे लोगों की तालियों की परवाह करता है, जो नहीं जानते कि वे कहाँ हैं या कौन हैं। तुम उन लोगों से प्रशंसा चाहते हो जो हर 15 मिनट में अपने आप को लात मारते हैं, उन लोगों की स्वीकृति जो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। क्या यह आत्मसम्मान का संकेत है कि तुम लगभग हर चीज पर पछतावा करते हो? न केवल हमारे आसपास की हवा से, सांस के माध्यम से, बल्कि उस तर्क से जो सभी चीजों को गले लगाता है, विचार के माध्यम से जुड़ना। तर्क उतना ही सर्वव्यापी है, उतना ही व्यापक रूप से उन लोगों में बिखरा हुआ है जो इसे स्वीकार करते हैं।
जितना हवा उन लोगों में जो सांस लेते हैं। बुराई का अस्तित्व दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाता, और एक व्यक्तिगत बुराई का कार्य पीड़ित को नुकसान नहीं पहुंचाता। केवल एक व्यक्ति इससे नुकसान पहुंचता है, और वह जैसे ही फैसला करता है, नुकसान पहुंचना बंद कर सकता है। दूसरों की इच्छाएं मेरी इच्छाओं से उतनी ही स्वतंत्र हैं जितनी उनकी सांस और शरीर। हम एक दूसरे के लिए मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा अपने क्षेत्र पर शासन करती है। अन्यथा उनका किया हुआ नुकसान मुझे नुकसान पहुंचाएगा। जो भगवान का इरादा नहीं था, मेरी खुशी किसी और पर निर्भर हो। हम सूरज की रोशनी को हम पर उंडेलना कहते हैं, हर दिशा में हम पर बहना। फिर भी यह कभी उंडेला नहीं जाता, क्योंकि यह वास्तव में नहीं उंडेलता, यह फैलता है। इसकी किरणें अक्ताई अपना नाम उनके विस्तार एक्टिनस्थाई से लेती हैं। एक सूर्य की किरण की प्रकृति को देखने के लिए रोशनी को देखो जैसे वह एक संकीर्ण खुलने से एक अंधेरे कमरे में गिरती है। यह सीधी रेखा में फैलती है, किसी ठोस वस्तु से टकराती है जो इसके रास्ते में खड़ी होती है और उसके आगे की जगह को अवरुद्ध करती है। वहां यह रहती है, न गायब होती है, न गिरती है। विचार का उंडेलना, प्रसार ऐसा ही होना चाहिए, खाली नहीं बल्कि विस्तारित। और रुकावटों पर क्रोध और हिंसा के साथ नहीं टकराना या उनके सामने गिरना, बल्कि अपनी जगह बनाए रखना और जो इसे प्राप्त करता है उसे रोशन करना। जो रोशनी को प्रसारित नहीं करता, वह अपनी ही अंधेरी पैदा करता है। मृत्यु का डर उस डर से है जो हम अनुभव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं या कुछ पूरी तरह नया। लेकिन यदि हम कुछ भी अनुभव नहीं करते, तो हम कुछ भी बुरा अनुभव नहीं कर सकते। और यदि हमारा अनुभव बदलता है, तो हमारा अस्तित्व भी इसके साथ बदल जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। लोग एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। तुम उन्हें सिखा सकते हो या उनके साथ बर्दाश्त कर सकते हो। एक तीर की गति एक होती है और दिमाग की दूसरी। यहाँ तक कि रुकते समय, यहाँ तक कि निष्कर्षों को तौलते समय, दिमाग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरों के दिमाग में प्रवेश करना और उन्हें अपने में प्रवेश करने देना,